बाजार में आज भरपूर एक्शन देखने को मिला। बाजार की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई, लेकिन कारोबार के अंत तक शानदार रिकवरी के साथ बाजार अच्छी खासी तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहे। आज सेंसेक्स करीब 600 अंक की गिरावट के साथ 51,887 पर खुला। निफ्टी ने भी करीब 150 अंकों की कमजोर शुरुआत की, लेकिन समय के साथ बाजार में तेजी का जोर बढ़ता चला गया। बाजार में हो रही शॉर्ट कवरिंग बुल्स के दमखम के बारे में बताती है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 230 अंक की बढ़त के साथ 52,574 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी ने 63 अंक की मजबूती के साथ 15,746 के स्तर पर बंद हुआ। लार्ज कैप कंपनियों के साथ ही आज स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में भी जमकर खरीदारी हुई। निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स करीब 0.75% चढ़ा। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आधा % से ज्यादा की मजबूती आई। निफ्टी के टॉप गेनर्स में अदानी पोर्ट्स, एनटीपीसी, टाइटन, एसबीआई और एचडीएफसी लाइफ रहे। सबसे ज्यादा गिरने वाले निफ्टी शेयरों में यूपीएल, विप्रो, हिंडाल्को, टाटा मोटर्स और मारुति रहे। निफ्टी के पीएसयू बैंकिंग में 4% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने पीएनबी हाउसिंग और कार्लाइल के बीच 4,000 करोड़ रुपए की डील पर रोक लगा दी थी, लेकिन आज एसएटी ने पीएनबी हाउसिंग की ईजीएम को मंजूरी दे दी। ये मीटिंग कल यानी 22 जून को होगी। हालांकि एसएटी ने कहा है कि वो इसका रिजल्ट तब जारी नहीं करेगी जब तक ट्रिब्यूनल इस पर आदेश नहीं देगा। सेबी की रोक की वजह से पीएनबी हाउसिंग के शेयरों में आज 5% का लोअर सर्किट लग गया। आपको बता दें कि डील के तहत पीएनबी हाउसिंग कार्लाइल की प्रेफरेंशियल शेयर जारी करना चाहती है। सेबी ने कहा है कि कंपनी को पहले शेयरों का वैल्यूएशन कराना होगा, इसके बाद ही इसे जारी कर सकती है। अब इस मामले की सुनवाई 5 जुलाई को होगी। सेबी को 26 जून तक जवाब देना होगा। पीएमसी यानी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को उबारने की योजना पर काम शुरू हो गया है। खबरों के मुताबिक सेंट्रम और भारत पे इस बैंक में 1800 करोड़ रुपए डालेंगे। दरअसल पीएमसी बैंक को इन्हीं दोनों से मिलाने का प्रस्ताव है। रिजर्व बैंक ने इसके लिए सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विस को सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है। इसके लिए एक स्मॉल फाइनेंस बैंक सेटअप किया जाएगा, उसी में पीएमसी को मिलाया जाएगा। आरबीआई के इस कदम से करीब 2 साल से पीएमसी की चल रही दिक्कत अब खत्म होने वाली है। पीएमसी में अभी भी इसके जमाकर्ताओं का 10,723 करोड़ रुपए फंसा है। सेंट्रम ने स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए गुड़गांव की भारत पे के साथ बराबरी का ज्वाइंट वेंचर किया है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने इस बार फिर जुलाई से कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है। कंपनी ने कहा है कि उसकी इनपुट लागत में बढ़ोतरी होने से कंपनी को यह फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। रेगुलेटरी फाइलिंग में कंपनी ने कहा है कि कार मैन्युफैक्चरिंग की लागतें बढ़ रही हैं, लिहाजा ग्राहकों पर इसका बोझ डालने के अलावा अब कोई चारा नहीं है। कंपनी के मुताबिक मॉडल के हिसाब से कीमतें बढ़ाई जाएंगी। हालांकि कंपनी की ओर से यह नहीं बताया गया है कि कीमतें कितनी बढ़ाई जाएंगी। इससे पहले मारुति ने इनपुट लागतों में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए इस साल जनवरी और अप्रैल में कीमतें बढ़ा चुका है। अलग अलग मॉडल और रेंज के हिसाब से कीमतें 34,000 रुपए तक बढ़ाई गई थी। जेट एयरवेज अगले कुछ महीनों में उड़ान भरने की तैयारी में है। कंपनी के नए ओनर कॉलरॉक जालॉन कंसोर्टियम स्लॉट उपलब्धता के लिए सरकार से बातचीत भी कर रही है। उम्मीद एनसीएलटी अप्रूवल के 6 महीने बाद कंपनी फ्लाइट शुरू कर सकती है। खबरों के मुताबिक एयरलाइन कंपनी नए एयरक्राफ्ट के लिए बोइंग और एयरबस जैसी बड़ी कंपनियों से बातचीत कर रही है। दरअसल जेट एयरवेज की योजना सभी 11 एयरक्राफ्ट को फ्लीट से रिटायर करने की है। इसकी जगह नए फ्यूल क्षमता वाले एयरक्राफ्ट को लीज पर लेने की तैयारी है। ईपीएफओ से अप्रैल में 12,76,000 लोग जुड़े हैं, जो मार्च के मुकाबले 13.73% ज्यादा है। इससे पता चलता है कि अब देश में फिर से रोजगार बढ़ने लगा है। इससे पहले इस साल मार्च में 11,22,000 सदस्य जुड़े थे। 2020-21 में कुल 77,08,000 नए सदस्य ईपीएफओ से जुड़े थे। सबसे ज्यादा नए सदस्य महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में जुड़े। इन राज्यों में अप्रैल में ईपीएफओ से लगभग 7,58,000 लोग जुड़े हैं, जो कुल जुड़ने वालों का 59% है। नए सब्सक्राइबर्स में महिलाओं की संख्या 2,81,000 है। आईआरसीटीसी वेबसाइट पर ट्रेन टिकट कैंसिल कराने के बाद रिफंड के लिए अब आपको 2-3 दिन का इंतजार नहीं करना होगा। आपका पैसा तुरंत आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। आईआरसीटीसी के ऐप और वेबसाइट दोनों पर खरीदे गए टिकट को कैंसिल कराने पर यह सुविधा आपको मिलेगी। जो पैसेंजर आईआरसीटीसी आईपे पेमेंट गेटवे से टिकट खरीदने के बाद इसे कैंसिल कराएंगे, उन्हें रिफंड के लिए 48 से 72 घंटे तक इंतजार नहीं करना होगा। केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया कैंपेन के तहत आईआरसीटीसी आईपे 2019 में लॉन्च किया था। आईआरसीटीसी ने इस सुविधा के लिए अपनी वेबसाइट में बदलाव भी किया है। नई व्यवस्था में तत्काल और सामान्य टिकट भी बुक करने के साथ कैंसिल करने की सुविधा मिलेगी।
तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री को सलाह देने के लिए इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई है। इसमें आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थल डुफ्लो, केंद्र सरकार के पूर्व इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यन और पूर्व केंद्रीय फाइनेंस और सेक्रेटरी एस नारायण शामिल हैं। सरकार ने आज ये जानकारी दी है कि इस काउंसिल में डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट जीन रेस को भी जगह दी गई है। राज्य सरकार के मुताबिक इस काउंसिल के सुझावों के आधार पर राज्य की इकोनॉमी को मजबूत करने के साथ ही ये पक्का किया जाएगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। अगले 10 दिनों में एसबीआई अपने एटीएम से पैसा निकालने, बैंक ब्रांच से पैसा निकालने और चेकबुक को लेकर नियमों में बदलाव करने वाला है। ये नए नियम 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। नए चार्जेस बेसिक सेविंग अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स पर लागू होंगे। बेसिक सेविंग अकाउंट होल्डर्स के लिए हर महीने 4 मुफ्त नगद निकासी उपलब्ध होगी। इसमें एटीएम और बैंक शाखाएं शामिल हैं। बैंक फ्री लिमिट के बाद हर ट्रांजैक्शन पर 15 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज करेगा। नगद निकासी पर शुल्क होम ब्रांच और एटीएम और गैर एसबीआई एटीएम पर लागू होगा। दुनिया भर में आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कोरोना संकट के बीच इस बार कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ। पीएम मोदी ने योग दिवस पर वर्चुअल संबोधन में बताया कि आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की एक किरण बना है। पीएम मोदी ने कहा कि जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था तो उसके पीछे यही भावना थी कि योग विज्ञान पूरे विश्व के लिए सुलभ हो। इस दिशा में भारत ने संयुक्त राष्ट्र WHO के साथ मिलकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब विश्व को एम योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है एम योगा ऐप योग का विस्तार दुनिया भर में करने और वन वर्ल्ड वन हेल्थ के प्रयासों को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। योग हमें स्ट्रेस से स्ट्रेंथ की ओर और नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है। योग हमें अवसाद से उमंग और प्रमाद से प्रसाद तक ले जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज कई नेताओं और मंत्रियों की योग करते हुए तस्वीरें सामने आई। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में योग किया। राष्ट्रपति ने सभी देशवासियों को आज के दिन की बधाई दी। साथ ही योग करते हुए अपनी तस्वीर पोस्ट की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में योग किया और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के महाराजा अग्रसेन पार्क में योग किया। तो पटना में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी कार्यालय में योग अभ्यास किया। राजस्थान और पंजाब में गहराते राजनीतिक संकट के बीच कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के सभी महासचिवों, राज्य प्रभारियों और राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों की बड़ी बैठक बुलाई है। ये बैठक 24 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। बताया जा रहा है कि बैठक में वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। वहीं पंजाब और राजस्थान की खींचतान के बीच छत्तीसगढ़ में फिर कांग्रेस के अंदर खींचतान की खबरें आ रही हैं। सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट मंत्री टीएम सिंहदेव 2.5 साल के फॉर्मूले के तहत अब मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहते हैं, जबकि मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी कुर्सी को इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहते। पंजाब कांग्रेस में इन दिनों जमकर घमासान चल रहा है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू लगातार एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचे हैं, जहां उनकी पेशी कांग्रेस हाईकमान की कमेटी के सामने होनी है। अमरिंदर के दिल्ली पहुंचते ही सिद्धू ने एक बार फिर उनके ऊपर निशाना साधा। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब कांग्रेस में सब ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि लड़ाई किसी पद को लेकर नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की है। सिद्धू ने कहा कि उन्होंने पार्टी का अनुशासन नहीं तोड़ा है, अपनी बात पार्टी फोरम के सामने रखी है। पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल आज अमृतसर पहुंचे। उनकी मौजूदगी में पूर्व आईपीएस विजय प्रताप सिंह ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। वहीं पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के लिए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम लोग पार्टी में इस पर मंथन कर रहे हैं, लेकिन जो भी होगा वो एक सिख चेहरा होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारा उम्मीदवार वो होगा जिस पर हर कोई गर्व कर सके। अरविंद केजरीवाल ने मौजूदा कैप्टन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब की सरकार यहां पर बदलाव नहीं ला पाई, हमारी पार्टी नया बदलाव करके दिखाएगी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीच दिल्ली में आज फिर मुलाकात हुई। सूत्रों से मिल रही खबर है कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर कल विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक होगी। इसमें 15-20 बड़े विपक्षी नेता शामिल हो सकते हैं। इससे पहले पिछले दिनों शरद पवार 2 बार प्रशांत किशोर से मुलाकात कर चुके हैं। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा जो पिछले दिनों टीएमसी में शामिल हुए थे, उनका राष्ट्रमंच के नाम से एक फॉर्म है
राष्ट्रमंच के बैनर तले कल शाम 4 बजे शरद पवार के घर पर बैठक बुलाई गई है। इसमें विपक्षी दलों के अलग अलग चेहरे शामिल होंगे।